जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:30 PM, एग्जैक्टली 3:30 PM आप देख सकते हो। और अभी अभी मार्केट क्लोज हुआ है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों 11,040 का हम लोग ऑफिशियल ट्रेड भी देख चुके। इसमें ऑफिशियल ट्रेड 11,040 का आज, ठीक है। और इसने लास्ट के आधे घंटे में खींच के लेके गया ऊपर, लेकिन नेगेटिव क्लोज कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं से डरा दिया लोगों को कि लास्ट में कि यार मैं फिर से ऊपर जाने वाला हूँ, जैसे हर रोज़ जा रहा हूँ, लेकिन नहीं। और आज का अगर आप फ्यूचर का हाई देखो तो 203 का है, और ये तो फ्री क्लो है, तो ये अपने आप में सिग्नल है कि 805 इन एनी केस आने वाला है। तो अब 11,040 से अगर देखा है तो इसने 80 पॉइंट खींचा है जस्ट टू माल को सेल करना है इसको। आप देखो बैंक निफ्टी इन स्पाइट ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्केट 23,148 का सुबह हाई बनाया, ठीक है 23, और लास्ट ट्रेड कहाँ पे हो रहा है 22,832 पे। तो ये अपने आप में एक सिग्नल है। बैंक निफ्टी में एक डोजी जैसा लग रहा है, क्योंकि ये 573 का, मैं अभी कैंडल नहीं देखा हूँ, 573 का लो है, 124 का हाई, और बीच में ट्रेड हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक लॉन्ग लेग डोजी होगा। ओपन एंड क्लोज, नहीं ये तो हैमर बन जाएगी, हैंगिंग मैन बनना चाहिए, हैंगिंग मैन, ठीक है। चलो देखते हैं कैंडल पे। और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, कल आपको जी इंटरटेनमेंट दिखाया था स्टॉक, लास्ट ट्रेड देखिए 159, आज का हाई कितना है 159.70, आज का लो कितना है 149। तो इस लेवल की स्टडी अगर आपको सीखना है तो आपको वेबिनार, और आपको बताया था मैंने कल भी कि ये मेरे एक स्टूडेंट ने जो अभी लास्ट सैटरडे संडे को ट्रेनिंग लिया, उसने खोज के बताया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक क्लास से वो इस लेवल में सीख गया। तो हाँ, उसने कंफर्मेशन मुझसे लिया, सर पहले दिन उसने गलत बताया था, तो मैं बोला नहीं, ये जब आए ऐसा आएगा तब अपन का भाई बनेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। NTPC आप देख सकते हो वेरी स्ट्रांगली स्टैंडिंग अबव 90, तो 86 87 में आपको दिलाया था, 85 का लो था, तो 93 का आज हाई बना दिया। तो इस तरह की चाहे मार्केट किधर भी जाए, अब कल के स्टॉक्स में अगर PL में एक पैटर्न बन रहा है आज, सेलिंग वाला पैटर्न बन रहा है, तो कल ये मुझे लगता है ये स्टॉक अगर किसी कारण से ऊपर नहीं गया, किसी भी कारण से कल, और कल अगर इसने वापस इस लो को तोड़ा, कंडीशन क्या है, अगर इस लो को कल तोड़ दिया 76 का फ्यूचर में, तो कल आप इसको 1420 तक देखोगे। कितना देखोगे 1420, लेकिन कंडीशन क्या है, इट शुड ब्रेक द लो ऑफ टुडे, तब, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। रिलायंस मार्केट को बचा के रखने का एक ही यंत्र तंत्र मंत्र। तो क्या अंबानी भाई सारे पैसे वर्ल्ड के आपके पास ही आने वाले क्या? इतना भी उल्लू मत बनाओ लोगों को कि जियो में ये डील वो डील, सब खुल जाएगी। 6 महीने जाने दो, सारी डील सामने आ जाएगी, ठीक है। ये जितने मेकिंग होके काम हो रहा है ये सब सामने आएगा। तो 2003 पे आपने लास्ट ट्रेड करवाया है, और आपने 2009 का हाई सुबह ही मार दिया था, काफ़ी पहले, शायद 12:30 बजे करीब मार दिया। तो क्या ताकत नहीं थी आपको वापस 9 के ऊपर जाने की, जब तुम वापस 2003 लिया तो ये सब है माल डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि इसने AGM वाले दिन 1982 का हाई मारा था, ठीक है, तो सामने वाले को 1992 की रेट 82 का हाई मारा, तो उसको 20-30 रुपये तो कमाने मिलेगा ना, जिसने बेचारे ने उस समय बाई किया था, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली वही गेम हुआ। अब आ जाए तो मैं 3:35 हो गई, बस मेरे ख्याल में क्लोजिंग आने वाली है, आ गई होगी शायद, मेरे ख्याल में 3:36 तक आ जाती है क्लोजिंग, जो एवरेज आती है ना लास्ट आधे घंटे की। तो आज पहली बार हमारी कैंडल जो है वो रेड है दोस्तों। इट इज़ ए रेड कैंडल, वेरी गुड रेड कैंडल, बिकॉज द ओपनिंग वॉज 186 इन फ्यूचर, 186। स्पॉट में क्या है मैं देखता हूँ अभी, 132 की क्लोजिंग आई है, और 22,882 का बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आई। चलिए मैं देखता हूँ, निफ्टी 132 बता रहा है, चार्ट खोलते हैं।
वेरी गुड। अब सोचो दोस्तों, इसको दो चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन एट द टॉप। इसको क्या बोलते हैं? हैंगिंग मैन एट द टॉप। हैंगिंग मैन एट द टॉप, इस कैंडल को देख के कोई भी टेक्निक। प्लस इसको क्या बोलते हैं? बियरिश एनगल्फिंग। आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, इसको 1 मंथ करके आपको बड़ी कैंडल दिखाता हूँ। तो जीत हमेशा, देखिए, ए विक्ट्री आफ्टर मैनी डिफीट, क्या बोलते हैं? एक मैंने स्कूल के टाइम में क्लास 8 में था, तब वो थॉट्स था, उसके बारे में हम लोग को लिखना पड़ता था। फ्रेजेस रहते थे, फ्रेजेस को बड़ा करके लिखना पड़ता था डिटेल में। तो एक फ्रेज था क्लास 8 में, मुझे याद है, ए विक्ट्री आफ्टर मैनी डिफीट्स इज मोस्ट वायलेंटली एक्लेम्ड। विक्ट्री चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन बियर्स की आज एक विक्ट्री हुई है आफ्टर मैनी डिफीट्स, सो इट इज़ मोस्ट वायलेंटली एक्लेम्ड। उसमें उसका इससे तात्पर्य था कि अगर वार में जो सामने वाली साइड है काफ़ी बार हार गई, तो जिस दिन वो जीतती है तो वो खून खराबा भयंकर करती है, इज़ मोस्ट वायलेंटली एक्लेम्ड। तो आज शाम को खून खराबा की भी न्यूज़ आ जाएगी आपको। कल निफ्टी में खून खराबा होने वाला है, क्योंकि एक्लेम तो हम लोग कल करेंगे, विक्ट्री आज हुई है, एक्लेम कब करेंगे? कल। ठीक है, तो ये देखिए क्लियर कट आपको दिखता होगा। ये एक तो हो गया क्या, बुलिट बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है, आप इसको देखो, ये कल की कैंडल है, इसको पूरा एनगल्फ कर लिया इसने। ठीक है, तो कल और एक नया लो भी बना दिया आज, नया हाई और नया लो। तो ऐसा पहले हुआ क्या, नया हाई और नया लो, उसके बाद क्या हुआ चलिए देखते हैं। ये देखिए, इस वीक की भी कहानी आप देख सकते हो, इस डे की भी, कि नया हाई और नया लो बना, उसके अगले दिन कितना बड़ा लो बना दिया, यहाँ तक ला दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर इसको चेक करें हम, रुकिए, इसका लो क्या था और अगले दिन का लो क्या था। इसका लो देखता हूँ पहले मैं, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँगा, दिखेगा आपको, स्क्रीन में दिख रहा होगा। 281 का यहाँ पे लो था, 10,281 का। अगले दिन का लो क्या बनाया? 194। 100 पॉइंट कल गिर सकता है इसका मतलब। ठीक है, ये एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है, इस तरह से थोड़ा सा देखना पड़ता है। और 100 पॉइंट तो मिनिमम कल गिरावट है, मिनिमम। कल वैसे भी वीकली एक्सपायरी है। और रही बात ये पैटर्न, ये तो बहुत, अब इसको मैं 4 आवर्स का चार्ट करके देखता हूँ, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 4 आवर्स। ठीक है, कैंडल, तो 4 आवर्स का एक कैंडल होता है, दूसरा वाला कैंडल कितने घंटे का होता है? 2 घंटे 15 मिनट का। ओहो, ये तो हैमर दिखा रहा है यार, इट इज ए हैमर गाइस। पहला 4 घंटा पूरा बियर्स छाया रहे, आप देखो टॉप से, और मैं टेक्निकल को कभी नकारता नहीं हूँ। और अगले 1.25 घंटे में कहीं ना कहीं बियर्स ने एक हैमर बनाया है। तो हैमर कल अगर किसी भी कारण से, इसका हाई देख लो भाई साहब, 154 के ऊपर निकल गया स्पॉट में, तो एक बार तेजी करेगा बॉस, एक बार कल तेजी करेगा। अगर 154.50 के ऊपर निकल गया तो, वरना अगर इस हैमर का लो टूट गया तो ये बाबा जी का टुल्लू हो जाएगा। ठीक है, तो सही राय देना चाहिए। पहले 4 घंटे में ये कैंडल बनी, जो कि क्लियर कट एक बियरिश कैंडल है, उसको एंगल्फिंग भी बोलते हैं, एंगल्फ किया। लेकिन अगला कैंडल हैमर बनाया है, तो लेकिन हैमर बहुत कन्विंसिंग नहीं है। हैमर का ओपनिंग और ये तो हैमर नहीं है बॉस, ये हैमर नहीं है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग सेम है। तो ये कहीं ना कहीं इसको बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी अप ट्रेंड में बनने का मतलब होता है अप ट्रेंड ही चल रहा है ना। तो अब कल, लेकिन फिर भी आपको एज सुन एज 155 चले जाए, आपको मैं लिख देता हूँ, तब एक बार आप
सावधान हो जाना। 155 अगर क्रॉस करता है मार्केट किसी भी कारण से, करेगा नहीं लेकिन फिर भी यू नेवर नो, ठीक है, क्योंकि जब मैं टेक्निकल्स कर रहा हूँ तो मेरा खुद के सेंटिमेंट्स इसके सामने नहीं आना चाहिए। आई शुड गो विद द चार्ट्स आर व्हाट चार्ट्स आर सेइंग। तो ये मेरा सिद्धांत है, मैं कभी अपने काम से बेईमानी नहीं करता हूँ। भले मेरी पोजीशन शॉर्ट की है, आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर, आई एम इन फुल शॉर्ट, मगर ये मुझे दिखा रहा है कि कल अगर 155 को क्रॉस करता है तो सडनली एक स्पाइक आएगा ऊपर की तरफ जो 200 को भी क्रॉस करा सकता है, ठीक है। सो इफ टुमारो निफ्टी स्पॉट का ध्यान रखिएगा, नॉट फ्यूचर्स, क्रॉसेस above 11,155 then an up move may come। मगर वो अप मूव भी एक चीज़ और है, उस अप मूव का ध्यान रखना आपको, वो अप मूव किसी भी कारण से इस हाई को नहीं तोड़ना चाहिए। किसको? वो ध्यान रखिए, दिस हाई जो आज का हाई है 238, तो आपको हो सकता है ये अप मूव लाएगा, अगर 154 के ऊपर गया तो 230 पे रोक देगा उसको, ऐसा मुझे लगता है। तो अल्टीमेटली बाद में एक बड़ी रेड कैंडल बना देगा। तो इसको देखते हुए मैं एक बार सावधान होता हूँ, लेकिन एज सुन एज वो 11,056 को तोड़ेगा तो इसकी बैंड बच जाएगी, इतनी बुरी बैंड बजेगी। तो यहां पे लिख देता हूं, बट इफ ब्रेक्स 11,056, 100 पॉइंट का ही कैंडल है ये, 100 पॉइंट का, 55 लिख देता हूं, देन ह्यूज डाउन मूव में फॉलो। इफ ब्रेक्स 11 प्रायर टू, यहाँ लिख देता हूँ प्रायर टू 11,155 में कम। तो आपको इसका मतलब मैं हिंदी में भी समझाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत सारी जनता को नहीं समझ में आती है, तो मैं कोशिश करके आपको हिंदी में भी समझाता हूँ। इसका मतलब हुआ, इफ़ टुमारो निफ्टी स्पॉट अगर कल पहले 11,155 को क्रॉस कर देता है तो इसका मूव कहीं ना कहीं इसको एक बार 200 के ऊपर ले जाएगा। ये मेरा बात आप समझ लीजिए एक बार। लेकिन फिर आपको देखना कहाँ पे है, वहाँ पे कि जो आज का हाई है 238, वो किसी भी हालत में नहीं टूटेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आपको चेक करना है, वहाँ पे 239 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और 200 के ऊपर एक शॉट मारिएगा, ठीक है। अगर कल आपको पहले ये क्रॉस हो जाता, कौन सा 155, तब आप 200 के आसपास या 199 200 पे शॉर्ट करिएगा। 239 का स्पॉट का लेवल, ये सारे स्पॉट के बोल रहा हूँ मैं, प्रगति 239 का स्टॉप लॉस का आप लगा दीजिएगा। और अगर पहले 11,055 को तोड़ दिया, पहले जो आज का लो है 56, उसको अगर तोड़ दिया तो फिर ये इसमें कोई सांस लेने के भी, जो बोलते हैं ना, सांस लेने के लिए भी इसको ताकत लगेगी, सांस लेने के लिए भी ये दब जाएगा बुरी तरह। तो ये मेरा आज का लगभग, मैंने आपको स्टोरी विद डिटेल समझाया, ऐसा दूसरा कोई चैनल नहीं करेगा, ठीक है। करेगा तो मैं उसको भी मैं थम्स अप देता हूँ, बिकॉज यू आर डूइंग ए गुड जॉब गाई। अगर आप ऐसा कर रहे हो पब्लिक के लिए तो आई लव यू, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं करेगा, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मगर हेलो दोस्तों वाले भी बहुत है। हेलो दोस्तों, साथ गया, समझ गया होगा, एक सीए है ऐसा करके बहुत बड़ा। तो एनीवे, ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं हम लोग।
तो दोस्तों आप लोग थोड़ा लाइक का और शेयरिंग का काम तो कर दिया करिए यार। सब कुछ आपको दे रहा हूँ। कल क्या स्टॉक दिया, आज अगर किसी ने एक लॉट भी लिया होता या 500 शेयर भी डिलीवरी तो हो गया ना आपका काम। एनटीपीसी देख लो, क्या नहीं दे रहा हूँ आपको, आप मुझे उसके उसके बिहाफ में क्या दे रहे हो। कभी कुछ देने का तो नहीं, कभी गालियाँ देने में तो आप आगे रहते हो, है ना। तो इसमें भी सेम चीज़ हुआ है, इसमें भी सेम चीज़ हुआ है। एक पहला 4 घंटा इसने बड़ा रेड कैंडल बनाया टॉप से अच्छी खासी, और दूसरे 1.25-2 घंटे में इसने एक हैमर बना दिया। तो ये भी एक चाल दिखा रहा है। कल कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्लानिंग दूसरी है। कल फर्स्ट आप तेज करके ही ये लोग करेंगे कल मामला। तो साला ये मामला मुझे लगता है अपना सोमवार तक चला जाएगा। फ्राइडे तक मैं काम तमाम करने वाला था 10-800 का। चलिए एनीवे, कैंडल तो वीक की रेड आ जाएगी, इसके ऊपर तो कोई डाउट नहीं है। 900 तो टूट जाएगा कल। अगर तेज भी होता है तो बैंक निफ्टी का पहले नॉर्मल कैंडल देख लेता हूँ मैं 4 आवर्स की जगह, फिर आगे की बात करता हूँ। नॉर्मल कैंडल में मेरे ख्याल में इसने, हाँ, हैंगिंग मैन बना दिया ना यार। नॉर्मल कैंडल ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन इसको बोलते नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको रेड होने के बावजूद जो इसकी वीक है, जो इसकी बॉडी, इसको बॉडी बोलते हैं। जो लाल कलर का पूरा बॉक्स बना हुआ है इसको बॉडी बोलते हैं, और इसके नीचे जो डंडी दिख रही है छोटी सी, इसको वीक बोलते हैं, लोअर वीक या लोअर शेडो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी साइज़ नियम से हैंगिंग मैन या हैमर में इट शुड बी ट्वाइस द साइज ऑफ दिस बॉडी। तो ये परफेक्टली हैंगिंग मैन भी नहीं है, बट काइंड ऑफ हैंगिंग मैन है। लेकिन अगर इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो ये क्या बनाता है, 2 पार्ट यानी कि 4 घंटे की एक कैंडल और 2.25 घंटे की एक कैंडल। तो इसमें बोलता है पहला 4 घंटा पूरा बियर्स छाए रहे बुरी तरह, टॉप में खोला और नीचे तक लेके आ गया। लेकिन अगले 2.25 घंटे में बियर्स ने बुल्स ने कम बैक किया। लो नया बनाया उन्होंने, लेकिन कम बैक करके जहाँ ओपन किया वहीं क्लोज कर दिया, ठीक है। और इट इज़ ए काइंड ऑफ हैमर। तो इसका हैमर का काम कल कब होगा वापस, वही वाली बात है जो निफ्टी वाली। अगर कल ये हाई तोड़ देता है 23,211 का, तो इसमें बड़ी तेज़ी आ जाएगी, ठीक है, 23,211 का। और अगर आपको कल पहले तो देखना है 943 के ऊपर जाता कि नहीं बैंक निफ्टी। 881 का आज क्लोजिंग हुआ है, आज की क्लोजिंग क्या देख लेता हूँ, 882, ठीक है, 882। तो 943 जैसे ही क्रॉस करेगा ये एक बार 23,200 की तरफ भागेगा। लेकिन 211 नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तोड़ता है तो थोड़ी और तेज़ी आएगी, और अगर नहीं तोड़ पाता है और उसके पहले 943 भी नहीं तोड़ पाता, पहले अगर ये 658 तोड़ दे कल आज का लो, तो फिर इसका बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी। बाकी रात को अगर और कुछ रहा तो आई टेल इन डिटेल। मैं एक बार वीकली चार्ट पे नज़र डाल देता हूँ निफ्टी का, क्योंकि मुझे निफ्टी का चाहिए रेड कैंडल इस वीक में। तो देखते हैं, लेट अस सी। रेड कैंडल का मतलब होता है जहाँ निफ्टी ओपन होता है उससे नीचे क्लोज होता है। ओपन किसको बोलते हैं वीकली में, जो वीक का पहला डे होता है वो ओपनिंग गिना जाता है, मंडे। तो अभी तक तो ये बहुत स्ट्रांगली एकदम बोलता है, मैं तो कोई लाल होने का मेरा कोई सवाल ही नहीं है। देखते हैं भाई, लेट अस सी इन द इवनिंग कि कुछ और डेवलपमेंट्स आते हैं क्या। आई डिस्क्लोज देम इन द इवनिंग वीडियो। एंड टिल नाउ फॉर नाउ इट्स अ बाय टू एवरीवन। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। सभी का दिन कल का शुभ हो, और आशा करता हूँ लाइक की भरमार आप लोग लगा दोगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।